हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर पावरफुल वीडियो। इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूं एक्सेल के दो कमाल के फॉर्मूले जिसका नाम है सम इफ्स फॉर्मूले एंड डीसम फॉर्मूले। जी हां दोस्तों, यू हर्ड इट राइट। सो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे दो पावरफुल फॉर्मूले के बीच में। सम इफ फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, डीसम फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पावरफुल है इन दोनों फॉर्मूलों में से। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन से फॉर्मूला जीतने वाला है ये रेस, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला मैं रिकमेंड करता हूं ताकि आप भी अपने डेटा को क्विकली सॉल्व कर सकें। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। ऑलराइट दोस्तों, ये जो एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर जो डेटा आपके सामने मौजूद है, मैं चाहता हूं कि इस डेटा से आपको रूबरू कराना। तो ये डेटा जो है एक इंश्योरेंस कंपनी का एक डमी डेटा है जो मैंने लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस एजेंट के नेम है जो कि कॉलम ए के अंदर मौजूद है। कॉलम बी की हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म, यानी कि कितने टाइम की पॉलिसी, कितने टेन्योर की पॉलिसी उसने करी, और कॉलम सी के अंदर सम अश्योर्ड, यानी कितने अमाउंट का पॉलिसी किसी भी एजेंट ने किया। राइट। सो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे सामने जो यहां पर मौजूद है वो ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट फॉर विच एजेंट जयंत, यानी कि जयंत जो कि हमारा एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने पॉलिसी सेल किया जो कि 10 इयर्स के टर्म से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन 10 इयर्स का टर्म है। सो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर दो क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया है जयंत, क्योंकि यहां पे काफी सारे इंश्योरेंस एजेंट के नाम है। दूसरा क्राइटेरिया जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ग्रेटर देन 10, जो कि मौजूद है इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म यानी कॉलम बी के अंदर। सो दोस्तों, अगर मैं चाहता हूं इनकी वैल्यूज को निकालना तो मुझे यहां पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सम इफ्स फॉर्मूला। सो दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि ये कंडीशन नहीं है, अगर इस कंडीशन को मैं छोड़ देता हूं तो मैं यहां पर सिंपली एक फॉर्मूला लगा सकता हूं जिसका नाम है सम इफ। तो मैं लगा सकता हूं इक्वल टू सम इफ फॉर्मूला, जिसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट्स मुझे मिलेंगे, रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। बट दोस्तों, हमारे को यहां पर दोनों क्राइटेरिया लेने हैं, इसलिए मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा जिसका नाम है सम इफ्स। और जब हम सम इफ फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले मुझसे मांग रहा है सम रेंज, यानी कि जो भी आपको टोटल चाहिए, यानी कि टोटल मुझे किसका चाहिए, सम एश्योर्ड का। तो मैं सम एश्योर्ड को सबसे पहले एज अ रेंज ले लूंगा। राइट। और इसके बाद अब मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1। सो दोस्तों, एक पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए यहां पर, क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज ये दोनों पैरेलली काम करते हैं। क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है सबसे पहले फिगर आउट करना। तो क्राइटेरिया मुझे यहां पे गिवन है जयंत, तो ध्यान रखना है कि जो क्राइटेरिया की जो रेंज है वो हमेशा वही रेंज होगी जिसमें हमारा क्राइटेरिया लाई करता होगा, यानी कि हमारा क्राइटेरिया की जो रेंज है उसके अंदर हमारा क्राइटेरिया आना ही आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप गलत रेंज पिक कर रहे हो, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान देना। सो दोस्तों, यहां पर मेरा क्राइटेरिया है जयंत, तो शॉर्ट मेरा जो कॉलम ए है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा क्राइटेरिया रेंज 1। और इसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूंगा जयंत यहां से, और मैं जयंत को ऐसे डबल कोट्स में भी करके लिख सकता हूं। सो यहां पर कोई तकलीफ नहीं है, अगर किसी को भी कोई भी तरीका यूज करना है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं इस बार यूज करने वाला हूं जयंत डायरेक्टली यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया रेंज 2। सो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, क्राइटेरिया 2 मेरा क्या है, ग्रेटर देन 10। अब जाहिर सी बात है कि ग्रेटर देन 10 ना तो यहां होगा और ना ही यहां होगा। सो ये बात कर रहे हैं हम इस डेटा की, यानी इस कॉलम की। सो मैं सबसे पहले पिक करूंगा इस डेटा को, इस रेंज को मैंने पिक किया जो है B2 टू B25, और अब मैं पिक करने वाला हूं क्राइटेरिया 2 के अंदर ग्रेटर देन 10 एंड क्लोजिंग द ब्रैकेट, पुट द एंटर, एंड नाउ वी गॉट द रिजल्ट एज 10 लाख। सो अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे फिल्टर्स ऑलरेडी अप्लाइड है। सो आप क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, गो टू दी जयंत, एंड नाउ यू विल बी हैविंग ओनली जयंत डेटा विद यू। और अगर आप चेक करोगे ग्रेटर देन 10, यानी कि ये दोनों डेटा, अगर इन दोनों का समीशन किया जाए तो यहां पर आपको समीशन मिलेगा 10 लाख, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सो ये मैंने आपको दिखाया सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ हमारा सम इफ्स फॉर्मूला। सो दोस्तों, यहां पर आपने देखा कितने सारे मैंने आर्गुमेंट्स यूज किए हैं, 5 बार मैंने आर्गुमेंट लगाए हैं। एक आर्गुमेंट सम रेंज, दूसरा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2। सो ये बहुत ही लेंथी मेथड है, लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड भी है दोस्तों। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है डीसम फॉर्मूला। सो डीसम फॉर्मूला वही काम करेगा जो सम इफ्स कर रहा है, और मैं कहूं ये काफी पावरफुल है, ये काफी ज्यादा कंडीशंस को एक बारी के अंदर हैंडल कर सकता है। सो इसके लिए सबसे पहले हमारे को देखना है कि ये डेटा हमारा सेम है। अब मैं क्या करूंगा, इस पहले रो पे जाऊंगा और यहां पर कंट्रोल
प्लस दबा करके मैं रोज इंसर्ट कर लूंगा। और आप भी इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस। कॉपी किया, इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया और आप देखेंगे हेडर एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने। और यहां पर मैं लिखने वाला हूं जयंत, जो कि मेरा क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया था मेरा ग्रेटर देन 10, तो वो भी मैंने यहां लिख दिया है। ये दोनों मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही मेरे क्राइटेरिया हैं। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों मेरे क्राइटेरिया मौजूद हैं यहां पर। और अब मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर कि कितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी सेल किया। तो मैं यहां पर लगाऊंगा फॉर्मूला जिसका नाम है DSUM। और जैसे ही मैं DSUM लगाता हूं, यहां पर सिंटेक्स ओपन हो जाता है। यहां मुझसे कहता है डेटाबेस, कॉमा फील्ड और कॉमा क्राइटेरिया। तो 3 आर्ग्यूमेंट यहां पर हमको समझने हैं, बहुत जरूरी, क्योंकि यहां पर सारा काम हम 3 आर्ग्यूमेंट से कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत कमाल का फॉर्मूला है। आपको उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगेगा जब ये फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे। तो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस होता है हमारा मेन डेटा, जहां पर डेटा की सारी रेंजेस मौजूद हैं। तो मैं यहां पर विदाउट इग्नोरिंग एनीथिंग मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगा और कॉमा करने के बाद मुझसे पूछ रहा है फील्ड। अब फील्ड वो होता है जो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सो मुझे कैलकुलेट क्या करना है एज एन आउटपुट, सम एश्योर्ड। सो मैं सम एश्योर्ड में यहां से भी ले सकता हूं और मैं सम एश्योर्ड यहां से भी ले सकता हूं। सो लेट्स सपोज मैंने यहीं से ले लिया, कॉमा करके पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब देखो थोड़ा सा आपको अलग चलना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले जैसे कि सम इफ और सम इफ वाला चीज यहां पे नहीं लग सकता है। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये फॉर्मूला डेटाबेस पे काम करता है, ठीक है। अब जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो यहां पर क्राइटेरिया लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे हम क्राइटेरिया सिंगल सेल नहीं लेते, ग्रुप ऑफ 2 सेल भी नहीं लेते। इनफैक्ट यहां पर हम जो क्राइटेरिया लेते हैं वो लेते हैं एज अ रेंज। सो मैं यहां पर क्राइटेरिया जो लूंगा वो लूंगा ये दोनों टॉप की 2 रोज। ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको थोड़ी सी देर के अंदर बताता हूं। पहले ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहां पर करते हैं एंटर और चेक करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। जी हां दोस्तों, वी आर गेटिंग द राइट रिजल्ट। So 10 lakhs is the thing that we are getting from SumIfs and 10 lakh is the thing that we are getting from DSUM. But the benefit is that the DSUM includes the minimum amount of arguments and the minimum amount of efforts. So if you talk about myself, मैं particularly suggest करता हूं, मैं particularly use करूंगा DSUM formula. Alright. So इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर मैंने यहां पर दो टॉप की जो रोज हैं इसको एज अ क्राइटेरिया क्यों लिया। तो दोस्तों समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात। यहां पर अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं तो देखते हैं क्या होता है। देखो 10,50,000 हो गया और अगर मैं यहां पे ग्रेटर देन 10 कर देता हूं तो क्या हो रहा है 10 लाख। यानी कि ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा का पूरा इन हेडर्स के साथ काम करता है, राइट। अगर मैंने जयंत हटा दिया तो देखो क्या होता है, और अगर मैंने यहां पे लिख दिया जयंत वापस से, सो क्या होता है, सो वैल्यूज चेंज कर रही है। यानी कि अगर मैंने यहां से जयंत हटा दिया, राइट, अगर मैंने जयंत हटा दिया तो यहां पे सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है कि ग्रेटर देन 10, उसमें एजेंट का कोई रोल नहीं है। और अगर मैंने यहां पे उसको प्रेजेंट कर दिया और इसको मैंने हटा दिया, अब यहां पर सिर्फ जयंत का रोल है, ग्रेटर देन 10 का रोल नहीं है। और अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं तो हमारा आंसर 10,50,000 कैसे आ रहा है। ऑल्ट 80 फिल्टर्स आपने अप्लाई कर दिए, यहां पर आप गए और यहां पर आप सिर्फ जयंत सेलेक्ट कर लेंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। इसको टोटल करेंगे और आप देखेंगे जो टोटल का जो सम एश्योर्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है 10,50,000, जो कि यहां पर भी आपको दिख रहा है। सो देखा दोस्तों कैसे DSUM फॉर्मूला काम करता है, कैसे SUMIF फॉर्मूला काम करता है। सो मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको ज्यादा पसंद आया, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि मेरी पर्सनल सजेशन या मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, सो दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं वो फॉर्मूला यूज करने की जिसके आर्गुमेंट सबसे कम हो। यानी कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा आपको पता चली गया होगा। या दोस्तों मैं यूज करने वाला हूं DSUM फॉर्मूला, बिकॉज इसके अंदर 3 आर्गुमेंट के अंदर मैं सारा का सारा गेम खत्म कर सकता हूं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको सच में अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है। So see you in the next powerful video like this. तब तक के लिए bye bye, take care.